हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी का रायबरेली से मोदी पर बड़ा हमला, कहा भारत में आर्थिक तूफान आने वाला है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी ने मचाई धूम, अखिलेश यादव ने अब किया पोस्ट, लिखा बीजेपी बनाम कॉकरोच जनता पार्टी। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में बकरा ईद पर पशुवध के नियमों से हिंदू व्यापारियों पर आर्थिक संकट, विपक्ष ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कांग्रेस का सीतारमण पर बड़ा हमला, कहा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ही नहीं लुप्त मंत्री भी हैं। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर धमाका, अब तक सिर्फ इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से अधिक लोगों ने किया फॉलो, बीजेपी की उड़ी नींदें। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली फड़ी खबर के अलकेशा में रायबरेली से राहुल गांधी का मोदी पर हमला, बोले हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। अंबानी पेट्रोल बाहर बेच के उस पैसे से मोदी को फंड करते हैं। दरअसल आपको बता दें रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिन की यात्रा पर यूपी पहुंचे थे। उन्होंने रायबरेली में यात्रा की। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए मंच से उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। मंच में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भाजपा लॉबी को रडार में लेते हुए जमकर शिकंजा कसा। राहुल गांधी ने कहा कि अब आर्थिक तूफान आने वाला है और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने संविधान खत्म किया है। चुनाव से पहले भाजपा के लोग मीडिया में आकर बोल रहे थे कि एलपीजी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तो चुनाव खत्म होते ही कैसे बढ़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीद कर बाहर बेचते हैं, उस पैसे से भी नरेंद्र मोदी की फंडिंग करते हैं। ये सच्चाई है। पीएम मोदी जैसे कोरोना काल में रोए थे, 1 महीने के भीतर फिर आपके सामने रोने वाले हैं। फिर टीवी पर मोदी आएंगे, कहेंगे हमने कुछ नहीं किया और हमसे कुछ नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने अमेठी पहुंचकर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और मोदी और आरएसएस और ना ही अमित शाह जो भारत में आर्थिक तूफान आने वाला है उसको नहीं बचा पाएंगे, और जैसे मोदी कोरोना काल में रोए थे वैसे ही आकर एक बार फिर से टीवी पर रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया और हमसे कुछ नहीं हो पाया। यानी कि रायबरेली पहुंचकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला मोदी, आरएसएस और अमित शाह पर बोला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल कृष्ण कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा बीजेपी बनाम सीजेपी। दरअसल आपको बता दें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है। इसी को लेकर अब अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा बीजेपी बनाम सीजेपी। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों तक बहस तेज हो गई है। जैन जी के बीच वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें देश के सीसीआई ने कहा था कि जो युवा बेरोजगार हैं, सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो कॉकरोच की तरह हैं, जिसके बाद से लगातार अब कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है और बीजेपी बनाम कॉकरोच जनता पार्टी अखिलेश यादव ने लिखा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल किसी पश्चिम बंगाल में बकरा ईद पर पशु वध के नियमों से हिंदू व्यापारियों पर आर्थिक संकट, विपक्ष ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। दरअसल आपको बता दें बकरा ईद से पहले पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार द्वारा जारी पशु वध से जुड़े नए दिशा निर्देशों को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और अखरुज्जामान शामिल हैं। इन याचिकाओं पर हालांकि बुधवार को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा स्थगन का अनुरोध किए जाने के बाद इसे टाल दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है। मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। सीपीआई एम
एल ए लिबरेशन ने बीजेपी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 को लागू करने के खिलाफ तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप करने की मांग की है। लेफ्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार इस अधिनियम का इस्तेमाल करके धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। इस मामले में अदालत के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सरकार के इस कदम से गरीब परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे केवल मुस्लिम समुदाय ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि हिंदू व्यापारी भी ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दौरान मवेशी बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। महुआ ने इस कानून की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा कि इसके खिलाफ कानूनी मंजूरी मौजूद है। हमने सिर्फ इस साल के लिए और विशेष रूप से त्यौहार के दौरान गायों को छोड़कर भैंसों या बैलों के वध की अनुमति देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मवेशियों के कटान से जुड़े पुराने कानूनों को हाल ही में सख्ती से लागू किए जाने के कारण ईद उल अजहा बकरीद से पहले किसानों, व्यापारियों और धार्मिक समुदायों के बीच भारी चिंता और बेचैनी है। कई लोगों का दावा है कि हिंदू विक्रेताओं और मुस्लिम खरीदारों के बीच चला आ रहा ये एक पुराना आर्थिक ताना वाना अब गंभीर खतरे में आ गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने अपना कानून लागू कर दिया है। और बीजेपी सरकार के नए दिशा निर्देशों पर एक हिंदू व्यापारी प्रकाश राय ने कहा कि बीजेपी हमें अपनी गाय मुसलमानों को बेचने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है। मुसलमान हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। चुनावों से पहले उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। बीजेपी हमें उनके साथ व्यापार करने से क्यों रोक रही है, तो फिर हमें जहर ही दे दो। यानी कि जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से हिंदू व्यापारी परेशान है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बैन लगा दिया और बीजेपी सरकार ने नियम जारी किया है कि जो बीमार जानवर हैं उनकी ही कुर्बानी पश्चिम बंगाल में दी जाएगी। लेकिन हिंदू व्यापारी अब कह रहे हैं कि हमने बैंकों से कर्जा लेकर जानवरों को पाला था और हमने आश लगाई थी कि बकरीद के टाइम पर हमारे जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको अच्छी रकम में बेचा जाएगा, अच्छे पैसों में बेचा जाएगा और हमें फ़ायदा होगा। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और हम पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, देखना होगा हाई कोर्ट पशु वध करने के नियमों में बदलाव करता है या नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू व्यापारियों पर आर्थिक संकट आ सकता है अगर यही नियम बकरीद पर लागू रहे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल कृषि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ही नहीं लुप्त मंत्री भी हैं। गलत नीतियों के कारण आज अर्थव्यवस्था भंवर में, कांग्रेस का बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि वह एक लुप्त मंत्री हैं, क्योंकि काम के समय गायब रहती हैं और जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तब सामने आती हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ये आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था भंवर में फंस गई है। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा था कि वर्ष 2014 से सरकार अपनी नीतियों और कदमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि क्या 58 करोड़ जनधन खाते अडानी या अंबानी के लिए हैं? 57 करोड़ मुद्रा ऋण खाते किसके लिए हैं? पवन खेड़ा ने अब इसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के मंत्री काम के समय गायब रहते हैं और राहुल गांधी को जवाब देने के लिए सामने आते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछ देते हैं तो वे जाग जाते हैं। इसी कड़ी में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल रात ट्वीट किया और जनधन खातों मुद्रा योजना से जुड़ी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण वैसे तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन लुप्त मंत्री हैं। सरकार लखपति दीदी की बात करती है, लेकिन देश की करोड़ों महिलाएं पूछ रही हैं कि आप सीतारमण लापता दीदी क्यों हो जाती हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल किशन कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर धमाका। अब तक इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज़्यादा अधिक लोग बन चुके हैं मेंबर। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी की धूम मची है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के युवाओं और कॉकरोच को लेकर दिए गए बयान के बाद एक सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी खासा चर्चा में है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने बीते शनिवार को अपनी टिप्पणियों पर सफाई जारी करते हुए कहा था कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया। जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी खासा चर्चा केंद्र में है। बता दें कि विवादित टिप्पणी से शुरू हुआ ये मुद्दा इन दिनों
भारत के भीतर सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेंड बन चुका है। लोग इसे एक डिजिटल आंदोलन की तरह देख रहे हैं। अब तक इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से अधिक से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ चुके हैं। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। वहीं एक्स पर करीब 1,24,000 फॉलोवर हो गए हैं। भले ही ये कोई असली या रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन देश के बेरोजगार और सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं के लिए गुस्से और विरोध जताने का एक नया जरिया बन गया है। जाने इस अनोखी पार्टी के बारे में। इस पूरी कहानी की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच तिलचट्टों से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई नौकरी या काम नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और दूसरों पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब कैंपेन शुरू हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है। आपको बता दें, इस डिजिटल आंदोलन को शुरू करने वाले एक शख्स का नाम अभिजीत दिपके है। अभिजीत दिपके पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलेंटियर रह चुके हैं और फिलहाल बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मजाक को लोगों का इतना बड़ा समर्थन मिल जाएगा। पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे उन युवाओं की आवाज़ बताया गया जिन्हें देश का सिस्टम गिनना ही भूल गया। इस पार्टी से जुड़ने के लिए मज़ेदार शर्तें रखी गई हैं, जैसे आवेदन का बेरोजगार होना, दिन भर इंटरनेट पर एक्टिव रहना और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना आना ज़रूरी है।